आज एसकेएम हरियाणा की यहाँ बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें काफ़ी सारे निर्णय लिए गए। जो हमारे देश का एसकेएम है उसमें जो फैसला लिया गया था, जो हमारे लंबित मुद्दे हैं, लखीमपुर खीरी का है, किसानों मुकदमे का है, और जो एमएसपी और खरीद गारंटी का कानून बनाने की मांग है, उसको लेकर के 31 जुलाई को जो फैसले दिए गए उसके मुताबिक रास्ते जाम किए जाएंगे 4 घंटे के लिए, और जहां भी जिस संगठन की जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार प्रदर्शन भी करेंगे, पुतले भी जलाए जाएंगे। इस तरह का आज ये निर्णय पर एसकेएम ने हरियाणा ने मोहर लगाई है। दूसरा जो अग्निपथ का जो मुद्दा है उसके लिए भी यह फैसला हुआ है। अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के और 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान आंदोलन के नाम पे यहाँ मीटिंगें की जाएंगी। उसमें बेरोजगारों को, पूर्व सैनिकों को, सबको मिलकर के वो पूरे देश और प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। और जो हाल ही में एक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और जो जुमला बांध जो राज्य की जमीन जो कॉमन पर्पज के लिए जो छोड़ दी गई थी, अब उस फैसले के मुताबिक उस जमीन को किसानों से छीनने का सरकार प्रयास कर रही है। हमारा उसमें सरकार से आज ये एक आग्रह है कि एक अध्यादेश लाया जाए और इन किसानों की जमीन को बचाया जाए। और जो इसके आंदोलन की जो रूपरेखा तय की गई है, 5 अगस्त को सभी एसकेएम हरियाणा के सभी संगठन मिलकर के जिला उपायुक्तों को इस संबंध में ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद अगर सरकार ने किसानों की बात को इसको नहीं माना तो आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आगे उसको शुरू किया जाएगा। प्रमुख तौर पे आज और एक नारायणगढ़ का जो हमारा सुगर मिल है उसकी पेमेंट गणना किसानों की चले, उसका भी अहम मुद्दा में चर्चा की गई, और वहाँ करीब 56 करोड़ के करीब किसानों का बकाया है, और वो कई महीने के चेक किसानों को दे रहे हैं। किसानों को पैसा चाहिए, उसके संबंध में भी वहाँ की हमारी कमेटी आई है, वहाँ के बारे में भी जल्दी वहाँ मीटिंग पंचायत मिल के सामने रखी जाएगी। 4 घंटे की टाइमिंग क्या रहने वाली है? 11 से 3 बजे 11 से 3 बजे तक का शांति प्रिय तरीके से यह फैसला हुआ है। और उसमें जो भी जरूरी रेल रोको आंदोलन होगा, रेल रुकेगी क्या? रेल का भी है और सड़कों का भी है, टोल भी उसमें, हाँ टोल कमेटियों का भी इसमें सहयोग है, खाप पंचायतों का भी सहयोग है। तारीख एक बार दोबारा बता दीजिए। 31 जुलाई आने वाली 31 जुलाई को। तो उसमें शांति प्रिय तरीके से जो कुछ ऐसी वस्तु होती है जो जीवन उपयोगी भी होते हैं, बीमार भी है, एम्बुलेंस भी होते हैं, वो पूर्व की भांति जो आंदोलन में है उनको सबको छूट दी जाएगी, स्कूली बच्चों के है उसमें। और जो ये भी संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला हुआ था कि उसमें जहाँ जहाँ मोर्चे लगेंगे कोई पानी की और उसकी भी व्यवस्था वहाँ की जाए कि इतने दौरान किसी को किसी प्रकार की दिक्कत आए, उसका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने 29 लोगों की कमेटी बना दी है, 3 लोगों की आपकी जगह छोड़ दी है। वो विषय यादव जी रखेंगे, और आज की मीटिंग की ये जो कार्यक्रम बने हैं उसकी आपको जानकारी दी है। अब जोगेंद्र जी, आज मीटिंग में क्या कुछ डिसीजन लिया गया है जो आपके लिए आगे रणनीति बनाने वाला है? मीटिंग में एसकेएम हरियाणा की मीटिंग थी। हरियाणा की मीटिंग के बीच में हरियाणा को जो प्रोग्राम एसकेएम ने लिखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये मीटिंग रखा हुआ था। इसमें नई बातें भी आई हैं, कुछ इनके लोकल इशू भी हैं वो भी आए हैं, वो इन लोगों ने पास किए हैं जो आपको हमारे साहिबान ने बता दिया है। लेकिन दूसरी बात जो आपने किया है अभी उधर से कोई सरकार से आया है तो बार बार, क्योंकि मीडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसकेएम के जो 3 आगू ने एमएसपी की कमेटी में जाना था, उसने नाम नहीं दिए, बार बार तोमर बोल रहा है अभी नाम नहीं। अभी हमारी जो एसकेएम की कमेटी है, यादव जी हैं, दर्शनपाल जी हैं, इन लोगों की ड्यूटी लगी थी भी आप सरकार से जो पूछे जो आप एमएसपी की कमेटी बना रहे हैं वो कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, क्या उनका काम होगा, किसके लिए वो कमेटी बनेगी। अभी तक सरकार ने ये सब नहीं किया, क्योंकि सरकार का साथ हमारा अकेला ऐसा नहीं कि एमएसपी को आप लागू रखें, इसके बाद के ऊपर हमारा कोई रट्टा नहीं था। हमारा रट्टा जिस था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एमएसपी है उसको कानून में गारंटी दे, ये बात के ऊपर हमने कमेटी बनाने के लिए सरकार के साथ इस बात के ऊपर सहमति हुई थी। इसके ऊपर हमारी लड़ाई है, लेकिन सरकार इस बात को पासे रख के सिर्फ एमएसपी की एक कमेटी इतने सदस्यों की बना दी कि उसमें पता नहीं कहाँ से आदमी लिए, वो अपने आदमी लिए।
और लास्ट में हमें बोल दिया कि एमएसपी कमेटी में एसकेएम के आदमी नहीं दे रहे, वो बंदे नहीं दे रहे, अपने 3 आदमी नहीं दे रहे। लेकिन 3 जुलाई को जो गाजियाबाद में हमारी मीटिंग हुई है एसकेएम की बड़ी मीटिंग, उसमें सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि ऐसी कमेटी में हमारे लोग नहीं जाएंगे, बाइकाट करते हैं। इनको हम मुकम्मल तौर पे हम इसको प्रवान नहीं करते। हम जो सरकार की बनाई हुई कमेटी है इसको 2 टुक रद्द करते हैं, ये हमें प्रवान नहीं, इसका फैसला किया हमें कोई प्रवान नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आ रही है 3000 करोड़ रुपए की जो बात आ रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए साथी, वो आप हमारे बीच में रहे, बहुत जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप। वो 3000 करोड़ रुपए की क्या बात है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था भी किसको 3000 दे दिया, किसने उसको ले लिया, और फिर 3000 करोड़ रुपया सरकार ने दे भी दिया। सरकार इतनी भोली है कि 3000 करोड़ रुपया भी हमने उनसे ले लिया और कानून भी वापस उनसे करवा लिए। ये ऐसी बात कभी हो सकती है? भी वो सरकार, जो सरकार किसी से नहीं कभी झुकी, जिस सरकार के बारे में ऐसा निर्णय जो लेते हैं वो कभी वापस नहीं लेते, जिसके बारे में दुनिया जानती है, जिसके उस आंदोलन के अंदर उसने घोड़े टिका लिए और उससे 3000 करोड़ रुपया भी ले लिया, ऐसा ये कभी संभव होता है? उग्रवाल जी, आप पंजाब से संबंध रखते हैं, सुनने में आ रहा है दल्लेवाल जी आपको छोड़ गए हैं या छोड़ने वाले हैं। अरे भाई, कौन किसी को छोड़ गया? वो कहीं नहीं जाने वाले, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। ऐसे रूट हो जाती है घर में, आप लोग भी एक दूसरे से रूठते होंगे, आप आपके घर वाली से भी रूठ जाते होंगे। मेरी तो शादी नहीं हुई सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा भाई है, कहीं नहीं जाने वाला, हम वापस ले लेंगे। आज यहाँ करनाल में हरियाणा के समस्त संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए संगठनों की बैठक हुई, जिसमें 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने जो राष्ट्रीय फैसले लिए थे उसे हरियाणा में प्रभावी तरीके से लागू करने की योजना बनी है, जिसमें अब से लेके 31 तारीख तक हरियाणा में जो बकाया मांगे हमारी जितनी भी हैं एमएसपी सहित, उसके बारे में सम्मेलन करना, 31 तारीख को 4 घंटे के लिए चक्का जाम, 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक हर जिला स्तर पे जय जवान जय किसान सम्मेलन, जिसमें एक्स सर्विसमैन और बेरोजगारों के संगठन भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। आज की बैठक में जो आबाद मालिकाना हक वाली बात है वो आई और हमने स्पष्ट किया कि हम किसानों के हक के साथ खड़े हैं। सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों से जमीन छीनने की कोई कोशिश न की जाए, और उसके लिए 5 अगस्त को तमाम डीसीज को ज्ञापन देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक अभियान का आरंभ किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा इन सभी मुद्दों के ऊपर लड़ता रहा है, लड़ेगा। जो कल की घोषणा है जिसके बारे में उग्रा साहब ने बताया, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जब 3 कानून वापस लेने की घोषणा की तो उसके साथ में उन्होंने कहा हमें कमेटी बना रहे हैं एमएसपी पे और इस पे और उस पे। हमने पहले दिन से उसके बारे में संदेह जाहिर किया। हमने कहा ये कमेटी एमएसपी पे है या कुछ और चीज़ों पे है, क्या इस कमेटी के दायरे में ये बात भी है कि एमएसपी का कानून बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी चर्चा भी कमेटी में होगी या नहीं। कमेटी में किसानों के साथ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा किन और लोगों को किसान के नाम पे आप बैठाओगे, और कमेटी का चेयरमैन कौन होगा जो सारी कमेटी को चलाएगा, किसान विरोधी तो नहीं होगा। परसों जो घोषणा हुई है उससे हमारे सारे संदेह सच साबित हुए हैं। जो डर था एग्जैक्टली वही हुआ। अध्यक्ष वो आदमी है जिसने 3 कानून बनाए और आखिरी दिन तक वकालत करता रहा। प्रधानमंत्री ने जिस दिन हटाया उस दिन तक वकालत कर रहा था। साथ में रमेश चंद है जो इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। किसानों के नाम पे 3 संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे, उनके सर पे 5 लोगों को बैठाया है, जिनमें से 1-2 हमारे हरियाणा के भी आप सब जानते होंगे, उनके बारे में मुंह नहीं खोलूंगा उनके कैसे लोग हैं। 5 ऐसे लोगों को बैठाया जो कि सारा टाइम किसान आंदोलन को गाली देने का काम करते थे। आरएसएस बीजेपी के पिट्ठू लोगों को या उनके सदस्य लोगों को बैठाया है। कमेटी के परव्यू में कमेटी का जो एजेंडा है उसमें ये आइटम ही नहीं है कि कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे इस पे चर्चा तो कर लेते, चर्चा ही नहीं हो सकती। बल्कि उस कमेटी के एजेंडा में एक स्पेशल आइटम डाला गया है जिसके जरिए सरकार पिछले दरवाजे से वापस इन कानूनों को लाने की कोशिश करेगी। इसलिए ऐसी कमेटी में जाना, इसका सहयोग करने का कोई मतलब नहीं है। हम इस कमेटी को पूरी तरह खारिज करते हैं, इसमें नहीं जाएंगे, बल्कि इस कमेटी का भंडाफोड़ करेंगे। क्या चाहते हैं आप, कैसी कमेटी बननी चाहिए, आप क्या चाहते हैं?
तो कैसी कमेटी बननी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? हमने पहले दिन से कहा था, हमने तो पहले कहा था कमेटी नहीं चाहिए हमें, तो सरकार की तरफ से सरकार पहले एक एश्योरेंस दे कि हम एमएसपी पर एक कानून बनाने का सिद्धांत में एग्रीमेंट करते हैं, फिर कानून की इबारत क्या होगी इसके लिए कमेटी बना लो। हमने इसके लिए हाँ की थी, लेकिन ये तो मतलब चर्चा को ही बाहर रख रहे हैं। हमारे बीच साथी इंद्रजीत जी भी हैं। यादव जी आपसे एक सवाल, कमेटी की बात, कमेटी का औचित्य नहीं है कानून बनाने की, तो साफ हो गया, इसलिए अब संघर्ष का रास्ता है। किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है? दोबारा अभी खत्म ही नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। हमने 9 दिसंबर को स्पष्ट किया था आंदोलन जारी है, मोर्चा उठा रहे हैं, आंदोलन जारी है और उसके आगे के प्रोग्राम हम लगातार करते जा रहे हैं। मीटिंग के शुरू में जो सुरेंद्र बिश्नोई जी डीएसपी न्यू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके की दुखद उनका वो हत्या की गई है, उसके ऊपर 1 मिनट के लिए शोक भी प्रकट किया गया और इस बात पे चिंता प्रकट की है कि किस तरीके से खान माफिया और अपराधी जो हैं वो हरियाणा के समाज के ऊपर वर्चस्व बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से जनता में खौफ है चारों तरफ। इस पर भी चिंता प्रकट की है हमने। और दूसरा, कई स्थानों के ऊपर ही फसल खराबे के मुआवजे को लेके और दूसरी जो स्थानीय समस्याएं कई महीने से धरने चल रहे हैं, उन सभी धरनों को संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन देने का फैसला किया है। और ये जो 2 मसले अभी आपके सामने उठाए हैं, अभी एक तो जो आबादकार किसानों का, हमारे यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल आया है उनका, हम ये कह रहे हैं उन किसानों का जो जमीन जोतने का हक है उसको संरक्षित किया जाए, हम उसके पक्ष में हैं। और दूसरा, जो जुमला मालिकान मुश्तरका मालिकान का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय से जो ग्रामीण समुदाय है उसके प्रतिकूल प्रभाव उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सरकार कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर उसका भी विरोध किया जाएगा।